और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। भीमताल के भीमेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवरात्रि में मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ सुबह से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। भीमताल का ये भीमेश्वर महादेव मंदिर द्वापर युग का है। कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ अज्ञातवास में आए थे, मान्यता है कि भीम द्वारा अपनी गधा को धरती पर मारकर पानी निकालकर जलाभिषेक किया। शिवरात्रि में इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत पूरी होती है। ये भीमेश्वर महादेव जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। ये पांडव कालीन जो है, पांडव ने जो है इसकी शिव अर्चना मतलब पूजा आराधना की थी। तो हमारे शंकर जी हैं स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। कहते हैं स्वराष्ट्र सोमनाथम चौ श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओमकार मल्लेश्वरम परल्याम वेदनाथम चौ डाककन्याम भीमशंकरम। ये भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। ये नैनीताल से 22 किलोमीटर में स्थित है। इसको भीम सरोवर और भीमताल के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं करके आज महाशिवरात्रि का पर्व है, शिव और पार्वती का विवाह का सहयोग। अब जो है क्या कहते हैं 2:35 बाद जो है चतुर्दशी लगेगी। तो वो जो है कल पूरे दिन तक चतुर्दशी लगेगी। उसी के जोड़ में शंकर जी का विवाह होता है। और जो हमारा भक्त लोगों की जो है बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। शिवालय में जो है भक्त लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर शुक्रवार से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू होगा, जिसमें 75 देश के 1200 से अधिक योग साधकों के पहुंचने की उम्मीद है। अभी 1200 योग साधकों ने अपना पंजीकरण कर लिया है। इस संबंध में आज परमार्थ निकेतन में परमदक्ष चिदानंद मुनि महाराज और साध्वी भगवती ने प्रेस वार्ता की, जहां शिवरात्रि के दिव्य महोत्सव से होली के उत्सव के समापन तक आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति का अद्भुत दर्शन योग महोत्सव देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आधिकारिक उद्घाटन 9 मार्च को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह होंगे। ये योग का महोत्सव, ये सबका महोत्सव है। योग सबको जोड़ता है, सबसे जोड़ता है। इसमें योग की बड़ी आवश्यकता है। उत्तराखंड के यशस्वी, ऊर्जावान, आदरणीय महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी वे इसका उद्घाटन करेंगे। और उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री जी समापन या समापन से पूर्व यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मां गंगा के पावन तट से उत्तराखंड में आए हुए सबका अभिनंदन करेंगे। और सब केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से पुण्य प्रत्याशी बनाए जाने पर पहली बार खटीमा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। अजय भट्ट चकरपुर के वनखंडी महादेव मंदिर से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करते हुए खटीमा मुख्य चौक पहुंचे। उन्होंने शहीद स्मारक स्थल पर अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शहीदों को नमन किया। उन्हें लोकसभा सीट से पुण्य प्रत्याशी बनाए
मनाए जाने पर क्षेत्र की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिला। पहली बार उत्तराखंड में प्रवेश किया है। आज तीसरा दिन है। लगातार जो उत्साह आज खटीमा में देखने को मिला है, इसी प्रकार का उत्साह पूरे प्रदेश में है और देश में है। और जो जनता ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, ये जनता ने कहा है, हम लोग भी बोलते हैं उन्हीं के नारे को, तो ये सही होने को जा रहा है। ये पक्का मुझे विश्वास हो गया है। युवकों में, माताओं बहनों में, बुजुर्गों में, उम्र दराज लोग भी, माताएं बहनें, और जो बहुत ही मेरी नानी या दादी की उम्र के होंगे, 2 हाथों से यूं हाथ जब हिला रही थी तो लग रहा था कितना उत्साह है लोगों में। और मोदी जी के प्रति असीम प्रेम है पूरे देश के लोगों को, इसलिए उनमें अपनी प्रतिछाया देखते हैं सब, गरीब से गरीब व्यक्ति, मिडिल मैन, अमीर से अमीर व्यक्ति। पूर्व सीएम हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत की एंट्री से कांग्रेस में हलचल मच गई है। हालांकि वीरेंद्र पहले से ही खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन अब उनके होर्डिंग पोस्टर पूरे लोकसभा क्षेत्र में नजर आने से इसे लोकसभा की दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। हरीश रावत का कहना है कि चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और यही अवसर है चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर आने का। हरीश रावत ने हरिद्वार से अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की पैरवी की है। वहीं हरीश रावत के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से पूरी कांग्रेस राहुलयान को लॉन्च करना चाहती है लेकिन उत्तर नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार हरीश रावत अपने बेटे के सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और उसके लिए यही अवसर है, नहीं तो फिर एक बार फंस गया तो इसका अर्थ ये होगा कि अगले 10 साल तक फिर जो है मुझे चुना। देखिए, हरीश रावत जी तो अपने पुत्र को सेटलमेंट करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन गांधी परिवार की और कांग्रेसियों की आराध्य जिस प्रकार से अपने बेटे को बार बार लॉन्च करना चाहती है, राहुल यान को उतारना चाहती है, लेकिन वो यान बार बार उतरता ही नहीं है और फिर बैक मार जाता है। इसी प्रकार से कांग्रेस के हरीश रावत जी अपने बेटे को उत्तराखंड में कांग्रेस से चुनाव न लड़ने के इच्छुक नेता टिकट रोकने की पैरवी कर रहे हैं। पार्टी के कई नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा फिलहाल मुश्किल नजर आ रही है। बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का चुनाव न लड़ना एक तरीके से वॉकओवर है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से राज्य में विकास के काम किए हैं, जिस तरीके से कानून बनाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए जा रहे हैं, तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का 11,647 बूथों पर जो संगठन खड़ा है, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी बूथ की कमेटियां हैं, हमारी लाभार्थी योजनाओं से चलने वाली कमेटियां, ये सारे काम हम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट चुकी है। 12 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे, तो केदारनाथ और अन्य धामों के कपाट खुलने की तिथि अभी घोषित होना बाकी है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने कहा कि 12 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि शिवरात्रि पर उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के धर्माचार्य द्वारा पंचाग के माध्यम से मुहूर्त तय किया जाएगा। भारी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थ यात्रियों के आने की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार और मंदिर समिति द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। 12 मई को भगवान बद्री विशाल जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी प्रकार से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि शिवरात्रि को उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के पश्चात जो हमारे वेद पाठी हैं, धर्माचार्य, उनके द्वारा मुहूर्त तय किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के मई द्वितीय सप्ताह में हमारे धामों की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी
और आप जानते हैं कि गत वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए थे, नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं और इस वर्ष भी जैसे हमें सूचना प्राप्त हो रही है, जो जानकारी मिल रही है। वन विभाग की टीम ने लंबी मशक्कत के बाद गुलदार को कैद करने में कामयाबी हासिल की है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डॉक्टर समीर सिन्हा ने कहा कि गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। इसके बाद उसका चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। उन्होंने कहा कि गुलदार के पकड़े जाने से लोगों में वन विभाग के प्रति विश्वास बढ़ा है, तो लोगों में दहशत का माहौल कम हुआ है। मसूरी उनके कंजर्वेटर ने सूचित किया है कि जो गुलदार यहाँ पर आतंक का पर्याय बना हुआ था, उसे आज सफलतापूर्वक प्रातः आज पिंजरे में पकड़ लिया गया है और उसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है। और टनकपुर में स्थित पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी की 18वीं लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ है। नेहरू मार्केट में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने फीता काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने लाइब्रेरी में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को परीक्षा से संबंधित विभिन्न टिप्स दिए। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी ने एक मुहिम चलाकर 18 से अधिक लाइब्रेरी खोली है। यह सराहनीय कार्य है, जिनमें यह कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से किया गया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान और रोजगार को बढ़ाने में यह लाइब्रेरी मददगार साबित होगी। नहीं, मुझे लगता है कि जैसा कि नाम है सिटीजन लाइब्रेरी है और यहीं के सिटीजन्स की तरफ से इसको पहल की गई है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। हमने एक प्रयास किया था, हमने एक राजकीय पुस्तकालय जनपद मुख्यालय में खोला था और एफर्ट्स किए थे कि साहब उसमें हम कुछ बच्चों के लिए पढ़ने का एक माहौल बना सकें। और मुझे अच्छी बात है कि वो तो एक ही हमने खोला, लेकिन उस प्रयासों से, यहाँ के स्थानीय संभ्रांत नागरिकों के प्रयासों से अब ये सिटीजन लाइब्रेरी का भी मुझे पता है। देहरादून स्थित सचिवालय में महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें रंगमंच के द्वारा महिलाओं के अनेक रूप दिखाए गए। उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा का कहना है कि उत्तराखंड की वीरांगनाओं के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। टिहरी लोकसभा सीट पर एक बार फिर राजशाही का तिलिस्म नहीं टूटा। भाजपा की ओर से उम्मीदवारी को लेकर सबसे अधिक शंकाओं में घिरी इस सीट पर भाजपा ने राजशाही परिवार में भरोसा जताया है और माला राजलक्ष्मी शाह को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने ताल ठोकी है। मेहरा दसौनी का कहना है कि माला राज्यलक्ष्मी शाह का बार बार सांसद चुने जाने के बाद भी ना तो टिहरी का विकास हुआ और यहाँ की जनता को रानी साहिबा के दर्शन तक दुर्लभ हो गए। दसौनी ने कहा कि पिछले कई सालों से टिहरी की जनता एक कर्मठ और समर्पित जनप्रतिनिधि के लिए तरस रही है।